बात यस बैंक को फ़ायदे पहुंचाने वाली की, उसमें ये जो फैसला हुआ है उसमें कैनरा बैंक भी बेनिफिशियरी हो सकता है। अब माला मैम ज़रा इसका भी जिक्र छेड़ी दीजिए, और कैनरा बैंक पे अभी आपका व्यू करंट लेवल पे क्या होगा और कैसे देख रही हैं आप इसे? कैनरा बैंक में आई थिंक पिछली बार भी बाई के लिए बोला है और उससे 3-4 रुपए चला है अभी, और अभी भी आप इसमें बाई का व्यू लेकर के जाइए क्योंकि खोने के लिए कम है। मेरी अप्रोच में हमेशा मैं यही देखती हूँ कि हम जिस डिसीजन पर ले रहे हैं, डिसीजन सही या खराब हो सकता है। या तो डिसीजन है वो तो अच्छा निकलेगा बाद में पता चलेगा, खराब निकलेगा बाद में पता चलेगा, बट एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन देयर इज वन ओनली थिंग दैट यू कैन असेस कि कितना खराब निकल सकता है। दैट्स द ओनली थिंग। तो मेरी नजर में अगर आप कैनरा बैंक आज भी 135 के आसपास अगर आपको नेक्स्ट वीक मिले, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, फॉर मिड टर्म इन्वेस्टर्स, एंड अगर आप 2 साल के व्यू पर भी जा रहे हो तो भी। अब स्टॉप लॉस तीनों केसेस में सिर्फ रहेगा विपुल जी 127 का। 127 पिछली बार बढ़ा था, 125 था शायद, अभी 127 का हो गया है। यहाँ से अगर आप सिर्फ आप कह लीजिए कि अगर आपको 4 हफ्ते का कोई ट्रेड ढूंढना है तो आपके लिए टारगेट की एक्सपेक्टेशन 147 148 की होनी चाहिए, 148। बट जब आप एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, सेम स्टॉप लॉस है तीनों केस में, 160 से लेकर के 185 के टारगेट की पॉसिबिलिटीज है कैनरा बैंक में करंट प्राइस स्ट्रक्चर पर। और इसकी एक हिस्ट्री है, प्राइस देखोगे खुद समझ में आएगा कि क्यों मैंने तीनों टाइम फ्रेम्स पर यानी तीनों प्रोस्पेक्ट से आपको खरीदने की सलाह दी है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है, काफी समय बिता लिया, वो जिगजैग हो चुका है। इसके बाद अमूमन स्टॉक ऊपर जाता है छोटे से रिस्क पर, और वही पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपको दिख रही है। आई सजेस्ट कि आपको ही मिस नहीं करना चाहिए। रेस्ट यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। चलिए ठीक है मैम।